गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ाया मैंने आपको और कलेक्टिव नाउन पढ़ाया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आपका सपोर्ट भी मिल रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते भी रहिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर जहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के थ्रू जो है आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं और भी अच्छा प्रयास करूँगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट एक साथ पढ़ाऊंगी, जिसमें कि फोर्थ पार्ट आता है आपका मटेरियल नाउन और अनदर वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हालांकि मटेरियल नाउन प्रेजेंट टाइम में सिलेबस से हटा दिया गया है और किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बट नॉलेज अगर हमको मिल जाता है तो नॉलेज हम जितना भी ले लें वो कहीं बेकार नहीं जाता। तो सिलेबस में चाहे हो पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको बताया जाए जिससे आपको मटेरियल नाउन के बारे में पता हो कि मटेरियल नाउन होता क्या है। जैसे कि मटेरियल नाउन, मटेरियल शब्द ही बता रहा है कि जो भी मटेरियल, चाहे वो खाने पीने की चीज, पहनने की चीज हो, वो सारे मटेरियल जो है आपके मटेरियल नाउन कहे जाते हैं। और भी इजी वर्ड में अगर हम ले लें तो हम कह सकते हैं, आपको ये चीज कहीं किताब में नहीं मिलेगी, ये मेरा ओपिनियन है बच्चों को कि किस तरह से समझाया जाए कि उनके दिमाग से, रटने को तो सब कुछ बच्चा रट लेता है, बट हमारा प्रयास यहाँ पे वीडियो बनाने का यही है कि बच्चों को कोई चीज रटना ना पड़े। तो मटेरियल नाउन को दिमाग से स्लिप ना हो, इस तरह से मैं बताना चाहूंगी कि मटेरियल नाउन वो होता है जितनी भी चीजें हमें जमीन से मिलती हैं, राइट, जितनी भी चीजें हमें जमीन से मिलती हैं वो सब आपकी क्या होती हैं, मटेरियल नाउन, राइट। द थिंग्स we get from the earth is known as मटेरियल नाउन, राइट। कि जितनी भी चीजें हमें जमीन से मिलती हैं वो क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। जैसे आप पानी ले लीजिए, वाटर पीने का सामान है, पेट्रोल ले लीजिए, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, जमीन से मिलता है। कोई भी चीज पहनने, खाने पीने, यानी जो भी हम फूड खाते हैं वो डायरेक्ट तो फूड के फॉर्म में आता नहीं है, पहले हम अनाज जमीन में बोते हैं तब उससे कहीं हमें फूड मिलता है, राइट। तो वो सब किससे मिलता है, जमीन से मिलता है। सोना चांदी जो भी होता है, ये सारे मेटल्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जमीन से ही मिलते हैं, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं एक्सेप्शनल, क्यों, क्योंकि कहीं से भी कोई चीज छूट ना पाए। जैसे हमने कह दिया जितनी भी चीजें जमीन से मिलती हैं दैट विल बी कॉल्ड मटेरियल नाउन। हो सकता है अगर केवल इतने पे ही मैं छोड़ दूं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें पुट कर दी जाए जो कि हम जमीन से नहीं मिलता है और वो मटेरियल नाउन में आता है। तो फॉर द एक्सेप्शनल यूज कुछ ऐसी चीजें हैं जो जमीन से हमें नहीं मिलती हैं फिर भी वो मटेरियल नाउन में आती है। क्यों, क्योंकि वो हमने पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि जितनी भी खाने पीने की चीज होती है वो सब क्या होती है, मटेरियल नाउन। जैसे हम मिल्क की बात कर रहे हैं, राइट, मिल्क, तो आप देख रहे हैं कि मिल्क जो है आपका जमीन से नहीं मिलता है, तो ये एक्सेप्शनल यूज हो गया, ये एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद में, अपवाद इसको कहते हैं कि जहां तक रूल काम कर रहा है और जो रूल से हटके होता है उसको हम कहते हैं कि एक्सेप्शन में आएगा।
अपवाद है, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। तो अभी हमने बताया कि द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज मटेरियल नाउन। तो एज एग्जांपल वाटर, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? जमीन से मिलती हैं, राइट। कोल हुआ, जितनी भी चीजें जमीन से मिलती, तो ये सब क्या हो गए? आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती जो जमीन से हमें नहीं मिलती हैं, तो वो हो गया मिल्क हो गया, हनी ले लीजिए, हनी भी जमीन से तो मिलता नहीं है, तो कहीं किसी ने एग्जांपल दे दिया कि मिल्क कौन सा नाउन है, हनी कौन सा नाउन है, तो आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो बोथ आर एक्सेप्शनल, कुछ ऐसे ही बहुत सारी चीजें, कुछ एक आध दो और एक्सेप्शनल यूज होंगे जो हमें डायरेक्ट जमीन से नहीं मिलती, वो क्या होती हैं? आपके मटेरियल नाउन में आ जाते हैं, राइट। अब हम दूसरा नाउन बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ये तो आपका फर्स्ट वन हो गया, राइट। सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट है, कलेक्टिव नाउन के बाद हुआ, और ये फोर्थ पार्ट है। बट नाउ हियर मैंने इसको इंडिकेट फर्स्ट नेम दिया है और इसको सेकंड नेम दिया है, राइट। तो फर्स्ट हमने समझा दिया कि मटेरियल नाउन क्या होता है। फल फूल जितनी भी खाने पीने पहनने ओढ़ने सब क्या होंगे? मटेरियल नाउन में। अब सेकंड जो है वो आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम सेकंड की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको कि ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ओनली वी कैन फील, हम केवल उसका एहसास कर सकते हैं। वंस अगेन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको केवल फील किया जा सकता है, that cannot be seen, that cannot be touched by anyone, जिसको कि ना कोई छू सकता है और ना कोई देख सकता है। इट इज द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ द थिंग that we cannot see or touch. Only it can be felt, right? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको कि ना कोई देख सकता है और ना ही कोई उसको छू सकता है, केवल इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑनेस्टी की, राइट। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। तो ईमानदारी व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे हम कहें कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, वह लड़का बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? उसकी क्वालिटी है ऑनेस्ट। जैसे पहला वर्ड हमने ले लिया ऑनेस्ट, दोनों में अंतर क्या है? ऑनेस्ट इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। ऑनेस्ट होना एक व्यक्ति की क्वालिटी है, और क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। खैर ये बात का पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट से ही ऑनेस्टी होता है। व्यक्ति ऑनेस्ट यानी किसी की ऑनेस्टी उसके अंदर होती है, और वो जो काम करता है ना उसको देख करके उसकी ऑनेस्टी तो उसके अंदर है, जो कि हम देख नहीं पाते, उसको हम टच नहीं कर पाते, लेकिन जो वो काम करता है ईमानदारी की, तो उसको हम फील करते हैं कि नहीं ये बंदा ईमानदार है। तो ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो ईमानदारी किसी की दिखती नहीं है, और जो चीज दिखेगी नहीं, तो
जाहिर सी बात है उसको हम टच नहीं करेंगे, जो दिखेगा उसी को तो हम टच कर सकते हैं, जो दिखेगा नहीं उसको कहाँ से टच करेंगे। तो ऑनेस्टी कैन नॉट बी सीन बाय एनीवन, मतलब ये सीन नहीं हो रहा है तो टच नहीं होगा, तो इट मींस ऑनेस्टी विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या है, काइंड मतलब दया और दयालुता, तो काइंडनेस क्या है, दयालुता है, व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो ये क्वालिटी जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं उसके काम से। जैसे हीट, HEAT, हीट, हीट मतलब कुछ लोग हीट और हॉट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट और हॉट दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग है। दिस इज नाउन, व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका नाउन है, और ऑन द अदर हैंड अनदर वन इज एडजेक्टिव, राइट, ये आपका एडजेक्टिव है। हॉट, कोई चीज हॉट है, हॉट होना किसी भी चीज की क्वालिटी है, उसका गुण है कि वो ठंडा है कि गर्म है, और हॉट क्यों है, इस हीट के कारण। और ये हीट जो उष्मा है, वो उष्मा उस चीज के अंदर, चाय गरम है, चाय को हमने टच कर दिया, लेकिन जिसके कारण गरम है वो क्या है, हीट है, और डायरेक्ट हम हीट को टच नहीं करते। जैसे आग है, आग जलती है, फायर क्या है, गरम होता है, ठीक, किसके कारण, हीट के कारण। तो आग को तो हमने देख लिया, आग को पैर ऐसे छू भी देते हैं, राइट, तो लेकिन जिसके कारण वो आग है, आग का रूप लिया है, वो हीट के कारण, हीट उसके अंदर होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा आपका, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी seen, that cannot be touched by anyone, only it can be felt, केवल इसको फील किया जा सकता है। और इजी वे में अगर हम समझाएं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इट ends with the letter ship, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, note, abstract noun ends with ship, nest, hood and T1, राइट। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का शिप, नेस्ट, हुड और T1, ये वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंबलाइज करता है। इफ एनी नाउन ends with the word ship, ends with the nest, hood and Ty एक्सेप्शनल हो सकता है, राइट, बट these are the words source abstract noun, right, ship, nest, hood। अगर कोई भी नाउन के लास्ट में शिप आया है, राइट, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आया हो, शिप आया हो, जैसे आई एम गिविंग एग्जांपल, फ्रेंडशिप, फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि फ्रेंड सारे फ्रेंड्स को इंडिकेट करता है, और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि द वर्ड दैट इज कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग इज नोन एज कॉमन नाउन। तो फ्रेंड शब्द सारे दोस्त, कोई भी दोस्त होगा उसको हम फ्रेंड ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। अगर हमने इसमें शिप जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका, फ्रेंडशिप, राइट। तो अभी तो ये आपका कौन सा नाउन था, कॉमन नाउन था, लेकिन जब हमने इसमें शिप जोड़ दिया तो ये बन गया फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप
आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, राइट? जैसा कि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड्स with the word shape, nest, hood and ty कैन बी एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल यूज में आ सकते हैं, जैसे हमने कहा जो वर्ड ty से एंड होगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज एंडेड विद ty। बट इसी तरह से सिटी, तो सिटी क्या है? सिटी भी तो ty से एंड होता है, बट वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा, इसलिए हमने कहा कि ये एक्सेप्शन में भी आ सकता है। बट ये सारे वर्ड एक्सेप्शनल नहीं है। अगर कोई नाउन सेट से एंड होता है, नेस्ट से, जैसे काइंड, काइंड आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, राइट? अगर हमने इसको जोड़ दिया नेस, तो ये आपका बन गया काइंडनेस। कौन सा नाउन बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपका कौन सा नाउन बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक तो हमने डिफाइन किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन, इट कैन बी फेल्ट ओनली, इट शोज द स्टेट और कंडीशन ऑफ अ थिंग। ये किसी चीज की अवस्था को शो करता है, राइट? तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और इजी वे में नोट्स पे मैंने दिया कि जो भी कॉमन नाउन शिप से एंड होगा, नेस्ट से एंड होगा, हुड से, जैसे चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या है? किसी भी चाइल्ड को हम चाइल्ड ही कहेंगे, किसी का भी बच्चा होगा तो हम कहेंगे कि वो चाइल्ड है, राइट? तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने चाइल्ड में क्या जोड़ दिया, जैसे चाइल्ड वर्ड है, चाइल्ड में ये आपका क्या है? कॉमन नाउन, राइट? अब हमने इसमें हुड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हुड। तो ये आपका बन गया चाइल्डहुड, राइट? क्या बन गया? चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो हियर यू कैन सी चाइल्डहुड एंड विद द वर्ड हुड, सो इट विल बी नोन एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ब्रदरहुड, फादरहुड, मदरहुड। अगर हिंदी में बात करें, थोड़ा सा मैं हिंदी भी बताना चाहूंगी कि जिस शब्द का अर्थ लास्ट में पन पा वट दे दे, पन पा वट, लास्ट में कोई भी नाउन है उसके लास्ट में पन आ जाए, जैसे लड़कपन, बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डनेस बच्चा, उसमें पन लगा दिया हुड, तो बचपन। वट, जैसे लिखावट, बनावट, ये हिंदी के वर्ड, राइट? तो ये सारे आपके क्या कहे जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउ मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाऊंगी और आपका डाउट क्लियर करूंगी, और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। जब आपका सपोर्ट आता है तो मेरे अंदर और एक्स्ट्रा एनर्जी आती है कि मैं कितना अपने आप को पोर कर दूं अपने स्टूडेंट के लिए कि उनको हर चीज क्लियरली समझ में आ जाए। थैंक यू। नाउ हियर देयर आर सम क्वेश्चन and you have to give the name of underlined nouns। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है और आपको ये जो अंडरलाइन नाउन है, जो अंडरलाइन नाउन है, उनके आपको नाम लिखने हैं, राइट? कि ये किस तरह के नाउन हैं। जितने भी मैंने नाउन पढ़ाए हैं उसमें से ये कौन सा नाउन है, राइट? और फिर जो है आप इन वर्ड से कुछ दूसरे सेंटेंस, न्यू सेंटेंस भी बना करके देखेंगे, राइट? द टाइप्स ऑफ अंडरलाइन नाउन्स, ये जो हमने अंडरलाइन किया है इनके टाइप्स बताने हैं कि ये कौन से नाउन है, और फिर उसके बाद
आपको न्यू सेंटेंसेस बनाने हैं इस नाउन से। इसी को नहीं लिखना है, पहले तो आप इसके नाम बताएंगे कि ये कौन सा नाउन है, और फिर मान लीजिए मैंने ये वर्ड दे दिया, ये जानेंगे कि इस वर्ड से आपको फिर से एक नया सेंटेंस, मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस, मेक द सेंटेंसेस, कि सेंटेंस नया वाक्य बनाइए। वो आप अपने से कोई दूसरा वर्ड यूज करके, दूसरा सेंटेंस जो है इस वर्ड से बना सकते हैं, जो भी अंडरलाइन नाउन्स है। थैंक यू। फर्स्ट वन, a song of peace gathered around the flower। अब ये सॉन्ग कौन सा नाउन है आपको लिखना है इसका नाम, और फिर इसी वर्ड से आपको नया सेंटेंस बनाना है। सेकेंड वन इज आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसमें फ्लॉक कौन सा नाउन है उसका नाम लिखना है, फिर आप इससे दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड वन इज द हर्ड ऑफ कैटल आर गोइंग to their shed। राम is a boy। राम कौन सा नाउन है, boy कौन सा नाउन है, राइट। The river is wide and deep। रिवर कौन सा नाउन है। Honesty is the best policy। She can speak English fluently। Gold is the most precious metal। The crowd disappeared as the police arrived। Last one is I am going to see the Taj Mahal in Agra, right?